टॉक शोज पर ये शो बहुत स्पेशल और बहुत अलग है क्योंकि ये आपको अलाउ करेगा, आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से रिलेट करने। लेट्स कनेक्ट के आज के गेस्ट हैं मिस्टर कर्नल वैष्णव, CEO गेटरेज प्राइवेट लिमिटेड, ब्लाइंडमैन बिजनेस अवार्ड विनर, one of the TEDx speakers and a shining star of the world of entrepreneurship. हेलो, हेलो वेलकम अमरजोत। सर, वेलकम टू लेट्स कनेक्ट। थैंक यू, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाल के आए। शुरू करते हैं सर। या बिल्कुल। सर सबसे पहले हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, स्टोरी जानना चाहेंगे कैसे आप इंस्पायर हुए और ये जो किस्सा है ये बिजनेस वर्ल्ड का, एक शुरू हम्म। कैसे हुआ एक्चुअली। देखो अमरजोत, क्या है कि मेरा लाइफ का जो जर्नी था ये बहुत स्ट्रगल वाला था। और लाइक इस जर्नी में मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे। मैंने फैमिली को भी दूर होते हुए भी देखा, अपने आप को देखा, दोस्तों को भी दूर होते हुए देखा। कई सारे स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में आए। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने जिनके लिए मैंने सोचा कि नहीं मुझे अब करना है, तो फिर खुद को मैंने इंस्पायर किया कि नहीं करना तो खुद को ही पड़ेगा। जैसे मेरी लाइन है, आप खुद को खुद बनाते हैं, कोई और नहीं। ठीक है, तो वही मैंने अपने आप के ऊपर एक बार सेट किया कि नहीं भाई अब अपने को करना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सब छोड़ा, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको छोड़ के मैं खुद स्टार्ट किया। और ऑलमोस्ट 1 ईयर तक मैंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, मैं सिर्फ अपने वर्क में बिजी रहा। मेरे को बिजनेस करना था तो मैं उसके लिए स्टार्ट किया, और एक एक चीज़ मैंने पूरा रिसर्च किया, किस तरीके से हमें बिजनेस करना चाहिए और किस तरीके से मैं इसको और ग्रो कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट की, एंड देन उसके बाद मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं भाई करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो शायद हो सकता है बाद में तुम्हें दिक्कत आ जाए। बाद में दिक्कत क्या, बाद में बहुत कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि फैमिली है, अपनी माँ बाप हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, सबको देखना है। तो वो सबकी सोच के माइंड में ऐसा ख्याल है कि यार अब करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो मतलब सब खत्म है। तो सबको साइड में किया, बिजनेस स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद ऑलमोस्ट मुझे 2 साल लगे। 1 साल मैंने इसको प्रॉपर सेट किया, एंड देन नेक्स्ट ईयर मैंने थोड़ा इसको ग्रो किया कि चलो अब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की, और जर्नी स्टार्ट होने के बाद मैं आज इस लेवल पे आ गया हूँ कि आई थिंक मेरे को लगता है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो आई थिंक मेरे को लगता नहीं है कि उसको कोई बाद में, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, कोई भाव नहीं देगा तुझे। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें हमें खुद को ही सोचना पड़ता है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो आई थिंक बाद में दिक्कत हमें ही आने वाली है। सर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो आप, ज्योतिष शास्त्र या पंडित जी ने हाँ, कुछ कह दिया। बिल्कुल। सर वो नंबर भी वहीं से है, 1005। हाँ, वो नंबर भी एक्चुअली क्या था कि मेरा वैसे एस्ट्रोलॉजी पे कभी बिलीव हुआ नहीं था। बट सडनली एक बार मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम मेरे कहने पे एक बार बात करके देखो। तो मैं वैसे ट्रस्ट नहीं करता हूँ ऐसे, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने जो मुझे एक्सप्लेन की तो वो एकदम रियल लगी मुझे। तो मैंने थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखा कि चलो ठीक है यार, कर लेते हैं। तो वैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको हमेशा ग्रो करेगी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स बताए, कुछ कलर्स बताए, कुछ आइडियाज़ दिए कि आप ये करो। तो वैसे ही मेरे को बोला कि आपका लकी नंबर 5 रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, 5 चलेगा। बट मैंने कहा मुझे एक नंबर पसंद है। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आपका दोनों नंबर अच्छा रहेगा। ठीक है। तो वैसे ही मेरा जब स्टार्टिंग फेज था तो मैंने एक कार परचेज किया, तो मैंने उसका नंबर 1005 लिया। फिर उसके बाद देखा कि यार इनका क्या सिनारियो, मतलब ये वर्क करते नहीं करते। तो मेरे को उन पे थोड़ा बिलीव होने लगा, तो उससे मुझे मतलब फील हुआ कि नहीं यार होता है। तो मैं धीरे धीरे उन पे बिलीव करता गया। तो और मतलब अब तो सिर्फ पूरी गाड़ियों पे काफी हाँ, जगह मतलब वन अभी डबल मेरा जीरो फाइव चल रहा ऑलमोस्ट है। हमारी 5 to 6 कार है घर में, सबका सेम नंबर है। सेम नंबर है। सभी का सेम नंबर है, 1005, 1005। 1 भी आ गया, 5 भी आ गया, दोनों मेरे लकी नंबर थे। तो वैसा ही मेरा है, अभी मेरा मोबाइल नंबर में भी 5 मिलेगा आपको। सब में 5 और 1 और 5, ये मेरा लकी नंबर था, सर तो मैंने हाँ, वो उसी पे। सर आपने अभी सेलिब्रेशंस की बात की, हम्म। तो काफ़ी सारी चीज़ें शायद हम्म। आपके कंपनी में सेलिब्रेट होती है, हर ऑफिस में एक्चुअली हम्म। होती है। तो आई गेस आप गणपति भी
हाँ, करवाते हैं। तो मैं सर गणपति। वो माहौल कैसा रहता है ऑफिस में जब ये चीज़ें होती हैं? एम्प्लॉयज़ कितना एक्साइटेड या कितना एंगेज करते हैं अपने अपने आप को इन चीज़ों में, या काम काम में क्या चेंज आता है इन चीज़ों की वजह से? देखो, काम में चेंजेस भी बहुत आता है, और एक एम्प्लॉयज के साथ में ना एक इमोशनल टच हो जाता है, जिससे क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम इनके ऊपर ट्रस्ट करके अब अपने ऑफिस को हम छोड़ सकते हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि यार मुझे सडनली कुछ काम आ गया, और अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो मेरे बिना काम नहीं होगा। तो वो सिनारियो, ये सब चीज़ों से टच अटैच होता है। तो लाइक जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट जब से हमने ऑफिस ओपन किया, और हाँ 5 ईयर 6 ईयर्स हमें समथिंग हो गया, तब से हमने हमारे जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं सबके साथ में हमेशा हमारा एक इमोशनल टच भी रहा है। तो उससे उन लोगों को हमने देखा कि यार हम भगवान को भी हम ले साथ में लेके चलते हैं। तो ऑफिस में एक अच्छा नया डेकोरम भी लगेगा, तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या लगता है कि ऑफिस में ये फेस्टिवल्स जो आते हैं इनको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, जिससे आपको आपके फैमिली को सबको ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हो। लाइक सर एम्प्लॉयज़ के साथ एक फैमिली वाला फीलिंग हो जाता फैमिली है, वाला फीलिंग भी आ प्लस जाता वो है। कल्चर जो है उसके जो रूट्स है वो बने रहते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो उससे अ, हमें भी लगता है कि यार नहीं, हमारे एक जो टर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, और सारे एम्प्लॉयज़ के साथ में हमारे रिलेशंस इतने सर स्ट्रांग हो जाते हैं जिससे हमें भी एम्प्लॉय अच्छा हेल्थ की लगता है। अपन बात करते हैं, एम्प्लॉय वेलबींग की बात करते हैं सर। आपका रूटीन क्या है और आप अपने मेंटल हेल्थ को किस तरह से मैनेज करते हैं सर? देखो, वैसे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, और ख़राब थी भी सही। हाँ, अब थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी है। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप एक जॉब कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको यस 8 घंटे काम करना है, उसके बाद 16 घंटे आप फ्री हो। यस आप एकदम मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, आपको पता है आपका महीने का सैलरी आएगा, एकदम फ्री। बट मेंटल स्ट्रेस कब होता है? जब आप एक बिजनेस में आ रहे हो, क्योंकि आपको रिस्क लेना है। आप एक रिस्क ले रहे हो, आप लाइफ के साथ में रिस्क ले रहे हो, आप पूरा रिस्क, आपकी फैमिली का भी ये रिस्क हो गया है, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली भी डिपेंडेंट आपके ऊपर है। तो वो सब चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर। आपने रिस्क ले लिया है, तो क्या है ना कि मैंने अपनी लाइफ को देखा कि यार कैसे हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। मैंने ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। 3 से 4 साल तक तो हम इतने परेशान हुए कि यार रात में 3 बजे नींद आ रही है, 4 बजे नींद आ रही है, सुबह 6 बजे वापस से नींद खुल गई। ऑफिस जाना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, और मॉर्निंग के जो भी रूटीन्स हैं वो सब कुछ कंप्लीट करना है, ऑफिस भी पहुंचना है, सब एम्प्लॉयज़ को भी देखना है, वर्क भी देखना है। और फिर हो जाता है ना कि फैमिली भी ये सब कुछ है, तो फिर फैमिली के भी काम देखना है, ऑफिस का भी काम देखना है, क्योंकि अगर जरा सा भी कुछ इशू हो गया या लाइक कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो वो झेलना खुद को ही है। सामने वाला तो हाथ खड़ा कर देगा कि सर आपका ऑफिस आप जानिए, और क्या। तो वो प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ों को देखा हमने। तो मेंटली हम लोग देखते हैं कि यार जितना हो सकता है हर एक चीज़ को स्मूथ वे में निकाले। तो हम जो डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजन हम लोग क्या है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, और अपने स्ट्रेस को फिर कम रखते हैं। सो यू मतलब आपका कहना ये है कि एक्सपीरियंस जो है, पास्ट एक्सपीरियंस वो बहुत मैटर करता है फ्यूचर डिसीजंस लेने एग्जैक्टली में। exactly, वो उस एक्सपीरियंस स्पेशली के जब आप बिना। एक बिजनेस, इतने बड़े बिजनेस को ग्रो करने के हम्म, फुटस्टेप्स पे चल रहे हो, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस पास्ट तो बहुत मैटर नीड है, मैटर करता मतलब है सर। एक्सपीरियंस के बिना आपका काम बिल्कुल अधूरा है। सर पास्ट की बात करें तो लाइफ में कोई ऐसी गलती हो जो अब आपको लगता है कि आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि अगर आप उस टाइम ऐसे होते तो आप हम्म, सुधार सकते थे, अगर टाइम हाँ, में वापस ऐसा जाना लाइक मेरे चाहो तो? साथ हुआ है। आ, देखिए क्या होता है ना कि लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, और लाइफ के साथ साथ आपके आसपास वाले भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और आसपास वाले जो सिखाते हैं उसके साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, और दोस्त के और जो दोस्त हैं जो म्यूचुअल फ्रेंड्स भी होते हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे साथ एक छोटा सा एक प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ। तो उसको मैं चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी आ गई थी। तो मैंने, जो मेरा बिजनेस चल रहा था, तो उसी बीच में मैंने, मेरा एक फ्रेंड था, लाइक मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट था, मतलब आंख बंद करके कि नहीं ये है तो मुझे टेंशन नहीं है। मुझे अपनी सिस्टर की शादी के टाइम का पूरा वर्क मुझे ही देखना था, क्योंकि इकलौती बहन है, और शादी के सारे जितने भी काम हैं वो सब कुछ देखने। तो मैं 3 महीने के लिए अपने
होम टाउन चला गया था। मैंने कहा भाई तुम हैंडल कर लो पूरा ऑफिस तो बेटर रहेगा। तो उसने कहा हाँ मैं कर लूंगा। बट हुआ ये कि मैं 2-3 महीने से देखा कि यार इन 2-3 महीनों में हमें कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो वो सारी चीजें देख रहा था कि अमाउंट थोड़ा कम हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार नहीं अभी क्या खर्चे ज्यादा है, क्योंकि शादी में लग रहा है। तो शादी में जो पैसा चला जाता है तो लगता है ना कि यार अभी शादी में लग रहा है, तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने कि कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है। तो मैंने देखा जब मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ, मेरा कंपनी का ऑडिट आया, तो मैंने सब कुछ जब चेक किया तो मेरे ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए का मैंने देखा यार कि इतना पैसा गायब कहाँ हो गया। तो मुझे पता चला कि यार मैंने जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, वो डिसीजन मेरा इतना गंदा हो गया था कि उसकी वजह से मुझे 15 से 20 लाख का लॉस हो गया था। मतलब उसने वो पैसा पूरा अपने अकाउंट्स में डाल लिया था। और मुझे उस पर ट्रस्ट था कि नहीं यार ये कर सकता है बंदा, ये पूरा हैंडल कर लेगा, तो मुझे टेंशन नहीं है। वही है ना सर, इंसान की फितरत और रंगत का पता सही समय पे सही परख पे पता लगता है। हाँ देखो क्या है ना, उस टाइम में मैंने नहीं सोचा था, और ऐसा भी नहीं है कि वो मेरा दोस्त नहीं था। बहुत पुराना, मतलब 10 से 12 साल पुराना दोस्त था। इवन एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो मरता मरता बचा था, उसको बचाया भी मैं नहीं था। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर ये सो गया तो आई थिंक ये बचेगा नहीं। तो मैंने उसको पूरी रात, उसका ट्रीटमेंट जब चला तो मैं उसके साथ में बैठा रहा। मैंने पूरा उसको कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं भाई तुझे कुछ नहीं होगा। उसका एक्सीडेंट इतना गंदा हो गया था जिसकी वजह से उसकी फैमिली भी बहुत परेशान हो गई थी। इवन मतलब उस टाइम में भी मेरी भी सिचुएशन खराब थी। तो मैंने मेरे पास ना इलाज का पैसा, उसके इलाज का भी पैसा नहीं था। मैंने मेरे दोस्तों को बोला कि यार इसका ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि मैं घर से भी नहीं ले सकता था, क्योंकि घर से मेरा पैसा इतना नहीं था, मेरे घर की इनकम भी नहीं थी इतनी। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो इतना सही रुपया है, मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं मेरे घर गया, मैंने पापा को बोला मुझे बाइक खरीदनी है। तो मैंने बाइक के पैसे पापा से लिए और मैंने वो सारा पैसा उसके ट्रीटमेंट में लगा दिया। और मैंने जाके पापा को बोला कि हाँ पापा मैंने बाइक ले ली। मैं शोरूम पे जाके फोटो खिंचवा के पापा को भेज दिया कि हाँ मैंने बाइक ले ली है। और पापा को बोल दिया कि मैंने बाइक आ चुकी है घर में, आप टेंशन फ्री रहो, अब मैं खुश हूँ। बट उस टाइम में मैंने वो सारा पैसा उसके ट्रीटमेंट में लगा दिया था। तो एक होता है ना कि नहीं यार, जिस बंदे की जान ही हमने बचाई है, तो हो सकता है कि ये बंदा हमेशा अपना एक एहसानमंद रहेगा। ऑन अ लेकिन पॉजिटिव नोट सर, ये था कि अगर बाद में पता लगता तो हो सकता था बहुत ज्यादा होता अमाउंट। एग्जैक्टली वो हो वो सकता था कि सही बहुत समय ज्यादा पे मुझे पता लग नुकसान गया, हो अच्छा जाता। लगा। हाँ। तो अच्छा रहा उस वो। टाइम मैंने उसको इतना सपोर्ट किया, तो मैंने उसको बिजनेस में साथ लिया, सब कुछ साथ लिया। तो बाद में जब मुझे पता चला कि यार इसने, जब हमारा बिजनेस ग्रो करने लगा तभी इसने मेरे साथ ऐसा पंगा कर दिया, तो फ्यूचर में पता नहीं कितने पंगे कर सकता है। यस सर। तो वो मेरा लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था कि मैंने उस दोस्त को एक बहुत अच्छा दोस्त मान के, और अपने आप को मैंने सोचा कि नहीं यार ये संभाल लेगा तो मैं टेंशन फ्री रहूंगा। नहीं, वो मेरा सबसे गंदा डिसीजन था। सर ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। अपन थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में और डिस्कशन करना चाहेंगे। किस चीज का? इंडस्ट्री का जो हम्म। अपनी वो चीज़ है, सर अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं हम्म। जो बाहर जाना चाह रहे हैं, हम्म। जबकि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं हम्म। यहाँ पढ़कर ग्रो करके बाहर के बड़े बड़े फर्म्स में जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, करेक्ट। बहुत अच्छी पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं। हम्म। तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कितना अ, फर्क है बाहर से, जो अभी भी वो बच्चे बाहर जा रहे हैं। देखो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा। बस यहाँ पे जो मुझे एक कमी लगी, मतलब कमी लाइक ऐसा है कि यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं कि यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मुझे उसके ऊपर खर्चा करना है। उसका महीने का 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मंथली जाएगा। तो बच्चा यहाँ पढ़ भी रहा है और उसके ऊपर खर्चा भी फैमिली को देना पड़ रहा है। अब्रॉड के लिए मैं क्या बोलूँगा कि अब्रॉड में बच्चा साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर पाता है, तो उससे वो खुद की अर्निंग खुद कर लेता है। तो उनके माइंड पे एक ये नहीं होता है कि यार मुझे मेरे बेटे को हर महीने पैसा भेजना है। तो वो एक टेंशन खत्म हो जाती है। उनको सिर्फ अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना है स्टडीज के लिए, और अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स है, तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो एक बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वैसा अगर उसका हो जाता है एडमिशन तो वो बहुत अच्छा होता है। तो उसमें बच्चे का फीस भी ज़्यादा नहीं लगता, और एक अब्रॉड में जब उसकी स्टडीज़ होती है, वो स्टडीज़ में और इंडिया की स्टडीज़ में थोड़ा बहुत अंतर है।
लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बेकार है, बहुत अच्छा है। इसीलिए आज आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे, गूगल के सीईओ भी हमारे इंडिया के हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे बच्चे को पढ़ना चाहिए, उससे उसके लिंक्स जनरेट होते हैं अदर कंट्रीज में, ठीक है। आज सपोज कोई भी स्टूडेंट यूके गया, तो यूके में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया से स्टूडेंट जाता है, पाकिस्तान से जाता है, अपना नेपाल से जाता है, चाइना से जाता है, जापान से जाता है, ऑस्ट्रेलिया से जाता है, तो अलग अलग कंट्रीज से वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। फिर तो वही जैसे आप कैटरेज के लिए कहते हैं ओवरसीज के लिए कि सपने बड़े देखोगे तभी पूरे होंगे। एग्जैक्टली तो सपने तो बड़े देखने चाहिए। छोटे सपने सपने बड़े देखोगे तो देखने छोटे सपने रह जाएंगे, बड़े देखोगे बिल्कुल तो सर। बड़े में मजा आएगा। तो सर ड्रीम्स की बात हुई है सर, फ्यूचर क्या क्या सोचा है फ्यूचर के लिए? आगे गेटरेज को कहाँ तक लेके जाना है? अभी टेक्नोलॉजीज है अपने पास, ओवरसीज एजुकेशन है अपने पास, आगे देखो और अभी कुछ? लेके तो इतना आगे जाना है कि मुझे ये याद नहीं होना चाहिए कि कितने ऑफिस है मेरे। मुझे मेरा ये टारगेट है कि मेरे कितने ऑफिस है ऑल इंडिया में या ऑल वर्ल्ड में। मतलब सर हाथों की गिनती खत्म हो जाए। बिल्कुल हाथों की गिनती खत्म हो जाए, इतने मुझे ऑफिसेस ओपन करने हैं। लाइक मेरे को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है इसको, ये मेरा पूरा ड्रीम है। और मैंने सोचा है कि मैं और मेरी टीम जो मेरे पार्टनर्स हैं, क्योंकि मैं अपने पार्टनर्स पे आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, क्योंकि एक बार मैं धोखा खा चुका हूँ, अब मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने अब मेरे पार्टनर्स ऐसे चूज किए हैं जो मुझे पता है कि मैं आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि आपके जो पार्टनर्स हैं, अगर आपको उन पर पूरा भरोसा है आंख बंद करके, तो आप दुनिया की हर जंग जीत सकते हो। लाइक मेरे फादर कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तू इंजीनियरिंग कर और उस फील्ड में एक्सेल कर। हम्म। तो सर आपके फादर का? एक्चुअली मेरे फादर के भी ड्रीम्स थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जब मैं 10 साल का था, तो मेरे साथ कुछ सिचुएशन हो गई थी। लाइक मेरे फादर को फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से एक सिचुएशन ऐसी आई कि फादर को जेल जाना पड़ गया। तो ऑलमोस्ट मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था तब तक। मेरा जो 10 साल का एक सफ़र था, वो सफ़र मेरा बहुत स्ट्रगल का था लाइफ का। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा स्ट्रगल मुझे देखना पड़ेगा। लाइक मैं उस टाइम में 6 क्लास में था, तब मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन आ गया था, तब मेरे फादर को जेल हो गई थी। और उसके बाद मैंने देखा कि यार अब क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आई थिंक सब खत्म हो चुका है। तो मेरे अंदर एक होप आया कि नहीं यार, करना तो पड़ेगा। तो मैं मिलने जाता था पापा से, जैसे कई बार मुझे जेल में जाना पड़ा मिलने के लिए उनसे, जो भी एक प्रोसेस होता था फॉलो करके। तो पापा की एक शॉप थी इलेक्ट्रिकल्स की, जिसमें हम मेरे फादर का काम था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स सेल करना, रिपेयर करना, ये सब था। तो वो हुनर तो मैं सीख नहीं सकता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल का बच्चा क्या सीखेगा। तो मैंने उस शॉप को चलाया, देखा कि यार इसको करते हैं अपन, कुछ तो करना पड़ेगा। पढ़ाई भी मेरी चलती रही साथ में, और मैंने पापा की शॉप को रन किया। 2 साल मैंने चलाया, साथ में मैंने पढ़ाई भी की। फिर देखा कि यार इससे तो हम फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाएंगे, दुकान से तो क्या होगा। तो मेरा 9th 10th 11th तक मेरा ऐसा रहा। फिर मैंने खुद ने ही चूज़ किया कि यार मुझे क्या करना है। नहीं, मैंने सोचा कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊँ, नहीं यार डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत आता था। तो मैंने कहा डॉक्टर बनेंगे तो गुस्सा तो थूकना पड़ेगा, तो वो अपने से पॉसिबल नहीं। तो फिर मैंने बीटेक चूज़ किया कि नहीं यार, बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री भी होती है, तो मैंने वो चूज़ किया। उस बीच में मैंने इतने स्ट्रगल्स देखे कि लाइक मेरे को हर तरीके का काम करना पड़ा। मुझे आइसक्रीम्स भी बेचनी पड़ी, मेरे को दूसरों के शॉप्स पे भी जॉब करनी पड़ी, मुझे मेले में दुकान भी लगानी पड़ी, मुझे अगरबत्तियां भी बेचनी पड़ी मेरे को। मतलब सर ये जो एग्जांपल्स आप दे रहे हो सब शुरू से खुद सेल्फ डिपेंडेंट वाले काम ही हाँ, है, मैंने से सारा जो भी खुद किया की सेल्फ दुकान डिपेंडेंट था, लगाना, और ये सब सब एग्जाम्पल जो सेल हैं करना। ये रियल हैं, मतलब ये हाँ। मेरे खुद के हैं जो मैंने किए हैं। मैंने दिवाली पे पटाखों की भी शॉप लगाई है, दिवाली पे मैंने लाइट की सिरिंज की जो शॉप होती है वो भी लगाई है, दूसरों के घरों में जाके लाइट्स का भी मैंने काम किया, और मैंने लाइट फिटिंग का भी काम किया। फिर मैंने देखा कि यार अब हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट था लाइक 6 क्लास से। तो मुझे पता था कि यार मैं जॉब तो शायद ही कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं खुद ही वर्क करता था। 9th में वैसा ही किया, 10th में भी किया। मतलब मेरा ये स्ट्रगल टाइम ऑलमोस्ट 10 to 12 years तक चला। और उसके बाद मैंने देखा कि यार अब क्या कर सकते हैं। तो मेरा 11th कंप्लीट हुआ, 12th हुआ। बीटेक के लिए मुझे, मैंने कहा यार पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो मुझे
1.5 महीने के कोर्स के लिए मुझे कोटा आना पड़ा। मैं अपने होम टाउन से 80 किलोमीटर पड़ता है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट 12, वहाँ से मैं हूँ। तो कोटा में मैंने क्रैश कोर्स किया, मैंने पढ़ाई की 1.5 महीने। मैंने कहा नहीं यार, मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। तो मेरा एक बहुत अच्छी रैंक भी आ गई, मुझे वीआईटी वेल्लोर कॉलेज मिला। बट मेरी फैमिली ने मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि एक तो फीस, तो घर में पैसा तो था ही नहीं, तो कैसे जाए। ऊपर से दूर, तो घर वालों ने कहा इतना दूर तुझे भेज देंगे, पहले ही घर का एक मुखिया वहाँ है, तो तू भी दूर चला जाए, घर में बचेगा कौन। तो मेरी मदर का भी मुझे ध्यान रखना था, मेरी छोटी सिस्टर थी उनका भी ध्यान रखना था। तो वो सब चीज़ें भी मैंने देखी, उन सब चीज़ों को भी मैंने ऑब्जर्व करके कि यार इतना दूर नहीं जाया जाएगा, तो हम पास का ही कुछ ऑप्शन देखते हैं। तो मेरे को किस्मत से कोटा का इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। वहाँ पे मैंने देखा कि कोटा चलते हैं, वहीं पे पढ़ाई करेंगे। घर से मैं निकला एक छोटा सा बैग लेके, जिसमें मैंने एक थाली, एक कटोरी और थोड़ा सा किचन का सामान डाला, 2 जोड़ी कपड़े रखे, क्योंकि पैसा था नहीं, कपड़े थे नहीं। ठीक है, कॉलेज जाना स्टार्ट किया। कॉलेज की फ़ीस का पैसा मैंने मेरे मामा से लिया कि यार मामा, आप प्लीज़ मेरी फ़ीस भर दीजिए, मुझे पढ़ना है। मैंने एडमिशन लिया, मेरा कॉलेज मिला, मैं पढ़ाई स्टार्ट किया। बट मेरे को घर से कोई पैसा नहीं था, करना खुद को था। तो मैं फर्स्ट ईयर में देखा कि यार हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने देखा कि यार अपने आसपास कोई कुछ जॉब मिल जाए। तो मुझे जॉब तो कहीं मिली नहीं, ट्राई करता गया, मेरे को नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार कहीं से कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उस बीच में मैंने 2-3 काम ऐसे किए, जो मैं आज पहली बार आई थिंक इस कैमरे पे बोलूँगा। कि एक ऑटो टेम्पो वाला होता है, तो वो कहता है कि भैया तू मेरे सवारी भरवा दे, मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा और मैं तेरे को वहाँ पे ड्रॉप भी कर दूंगा। तो मैंने एक कंडक्टर का भी काम किया। तो उससे मेरे को वो 20 रुपये 30 रुपये देता था, तो मैं उसमें से 10 रुपये का मैं खाना खाता था, जिसमें 5 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट लेता था, 5 रुपये का दूध लेता था, उसको गर्म करके पूरा ब्रेड का पैकेट खाता था, मेरा एक टाइम का खाना हो जाता था। तो ऐसे करके मैंने अपने दिन निकाले थे। सेकंड ईयर में आया, उसके बाद मैंने देखा कि यार हम और क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन है नहीं। हाँ, लेकिन एक हुनर था मेरे में, मैं खाना अच्छा बना लेता था। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो करते हैं। तो मैं मेस में खाना बनाने लगा। तो मैंने मेस में रोटियां बेली। तो सुबह शाम में मेस पे जाता था, सुबह कॉलेज होता था, तो मैं सुबह उनको बोला यार सुबह मैं नहीं आ पाऊंगा, या तो मैं कॉलेज जाऊंगा या फिर मैं यहाँ पे आ पाऊंगा। तो कुछ दिन मैं कॉलेज जाता था, तो एक दिन छोड़ के मैं एक दिन कॉलेज जाता था। तो मॉर्निंग में मैं उधर मॉर्निंग इवनिंग दोनों काम करता था, और जिस दिन कॉलेज जाता था उस दिन सिर्फ इवनिंग में काम करता था। तो मैं एक एक दिन में मतलब 150 से 200 रोटियां मैं बेल के सेक रहा हूँ। तो तो सर ये एक्सपीरियंस भी शायद कभी आप एक रेस्टोरेंट चेन खोल हाँ, लें, हो सकता है हाँ, ये तो एक्सपीरियंस भी कहीं काम आ सकता है। देखो, वैसा चाहेंगे सर वो जो चांसेस मैंने टेस्ट कभी आपने सोचा वहाँ नहीं कि मैं सीखा। ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन कुछ मजबूरियों ने मुझे उस टाइम में ये सब चीज़ करने को मेरे को कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि यार इसमें मैं कहाँ तक करूँगा। मैंने इसमें भी मैंने बहुत काम किया। उसके बाद देखा कि यार अब हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। मुझे टीचिंग का भी शौक लगा था थोड़ा, तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा, होम ट्यूशंस पढ़ाया एक्चुअली मैंने। सर मतलब थर्ड फोर्थ ईयर में हमारा भी थोड़ा फाइनेंशियल जा चुका था, हम्म, तो मेरी सिस्टर ने एक्चुअली मेरे को एडवाइस किया कि तुझे ये करना चाहिए, तू कर हम्म, सकता है, तो मैंने भी होम ट्यूशंस दिए एक्चुअली। हम्म। तो टीचिंग बहुत कुछ सिखाती भी है। एग्जैक्टली, तो मैं भी वही करता था। तो मैं टीचिंग पढ़ाने लगा, और टीचिंग से मुझे 6-7 हज़ार रुपये मंथली आने लगा। तो मैंने देखा कि यार मैं घर पे भी पैसे भेज सकता हूँ। तो मैंने घर पे मम्मी को भी महीने का 2 हज़ार रुपये मैं भेजता था, 4 हज़ार में रखता था। तो ऐसा मेरा खुद का भी खर्चा निकल जाता था, और मेरा ये भी हो जाता था, अर्निंग भी हो जाता था। तो मैंने पढ़ाई भी किया, सब कुछ किया, और किस्मत से मेरा प्लेसमेंट हो गया। जो मैं खुद की मेरी एक मेहनत थी, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे को मिल गया कि हाँ चलो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अपना प्लेसमेंट हो गया। लेकिन फाइनल ईयर बाकी था। फाइनल ईयर में आते आते मेरा सिलेक्शन भी हो गया। इंडियन आर्मी में भी सिलेक्शन हुआ मेरा, और एम्फेसिस में सिलेक्शन हुआ, और एक और सिलेक्शन भी हुआ था, मैं उसका रिवील नहीं करूँगा नाम। बट देखा कि यार इंडियन आर्मी बेस्ट है, तो इसमें चलना चाहिए। बट वो सेलिब्रेशन करने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी कॉलर बोन टूट गई। तो उसकी वजह से मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा पाया। तो फाइनल चांस था मेरे पास कि कंपनी ने अगर रख लिया तो बेस्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो कॉलर बोन टूटी थी, तो उस टाइम मेरा कॉलेज में मुझे बैक लग गया, मैं एग्जाम्स में फेल हो गया। तो मैंने कहा अब तो जॉब में मुश्किल है, अब तो जॉब नहीं मिलेगी। बट किस्मत से मुझे वो जॉब मिल गई। हाँ, उस जॉब से मैंने बहुत कुछ सीखा।
और उस जॉब से ही मेरा स्टार्टिंग हुआ, और मैं जॉब को स्टार्ट करते करते आज मैं इस मुकाम पे आ गया कि आज मैं खुद जॉब दे रहा हूँ। कहाँ मैं जॉब के लिए रो रहा था और आज मैं इतनी जॉब दे रहा हूँ कि आई थिंक मेरे अंडर में अभी 200 से ज़्यादा लोग मेरी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। सर हमको यही दुआ करेंगे कि आप इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहे लोगों थैंक को यू। सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड करने में।